आपको याद होगा कि पुष्कर घाटी में सुरंग बनाने की योजना बनी थी, मगर वह कई साल तक सफ़र करने के बाद आखिरकार कागजों में दफन हो गई है। अब लगता नहीं कि उसकी कब्र खोदकर दोबारा उसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। आपको बता दें कि इस सुरंग की बात सन 1990 में आरंभ हुई थी। तत्कालीन पुष्कर विधायक व भेड़ ऊन राज्य मंत्री रमजान खान ने सुरंग की मांग उठाई थी। इसके बाद 1998 से 2003 तक भी यहाँ के विधायक रहते उन्होंने फिर दबाव बनाया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत ने भी भरपूर कोशिश की। इस पर वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग ने सर्वे किया। सर्वे में नौसर स्थित माता मंदिर से पुष्कर रोड स्थित चमत्कारी बालाजी मंदिर तक के मार्ग का सुरंग बनाने के लिए चयन किया गया। इसमें नौसर से बालाजी के मंदिर तक पहाड़ी को काटते हुए सुरंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस मार्ग की कुल लंबाई महज आधा किलोमीटर आई, जबकि घाटी से चलने पर यह रास्ता तकरीबन 2.5 किलोमीटर का होता है। सर्वे में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि अजमेर व पुष्कर को अलग करने वाली पहाड़ी इतनी मजबूत व सख्त नहीं है कि वहाँ सुरंग खोदी जा सके। अगर सुरंग खोद कर बनाई गई तो वह कभी भी ढह सकती है। सुरंग के व्यावहारिक धरातल पर संभव न होने की वजह से ही अजमेर को पुष्कर से जोड़ने के लिए रेल लाइन के प्रस्ताव पर काम किया गया, जिसमें ओंकार सिंह लखावत ने अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में जाहिर तौर पर सुरंग का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया। बाद में अजमेर विकास प्राधिकरण में शिवशंकर हेड़ा की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद सुरंग बनाने की योजना पर फिर कार्रवाई शुरू हुई। इस बाबत एडीए की 1 दिसंबर 2016 को हुई बोर्ड बैठक में प्रस्ताव भी पारित हो गया और सर्वे के लिए निविदा आमंत्रित की गई। पहले तो सर्वे के लिए कंसल्टेंट फर्म ही नहीं मिली। दूसरी बार एडीए ने 10 लाख रुपए की निविदा निकाली तो एक कंपनी ने केवल फिजिबिलिटी और सर्वे पर ही 4.5 करोड़ रुपए खर्च बता दिया। इसे निरस्त करने के बाद एडीए प्रशासन फिर से सुरंग के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया। रिपोर्ट तैयार होने के बाद एडीए ने सुरंग के लिए राज्य सरकार से वित्तीय मंजूरी भी करवा ली, मगर जब तक इस पर काम आरंभ होता सरकार ही बदल गई। सोचने वाला पहलू यह है कि जब एक बार यह पता लग चुका था कि सुरंग बनाने के बाद उसके ढह जाने का खतरा है, तो क्या सोचकर दोबारा एक्सरसाइज की गई और लाखों रुपए बर्बाद किए गए। एक सवाल यह भी है कि सुरंग की बात तब आई थी जबकि वैकल्पिक मार्ग नहीं था। अब तो रेलवे मार्ग के अतिरिक्त बाईपास भी है, फिर क्यों घाटी के सौंदर्य के साथ छेड़छाड़ करने का ख्याल आया। बहरहाल पुष्कर घाटी में सुरंग बनाने की योजना फिलवक्त कागजों में दफन पड़ी है।